नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज पुनः हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? विकल्प ए सरहपा, बी शबरपा, सी देवसेन और डी शालिभद्र सूरि। तो श्रावकाचार आचार्य देवसेन की रचना है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? विकल्प ए आसुक कवि, 2 शालिभद्र सूरि, 3 स्वयंभू, 4 सरहपा। तो दोहा कोश के रचनाकार सरहपा जी हैं। सरहपा सिद्ध साहित्य के कवि माने जाते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? विकल्प ए जिनिधर्म सूरि, बी सुमति गणि, सी धनपाल और डी शालिभद्र सूरि। तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि की रचना है। परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? विकल्प 1 राम सिंह, 2 जोइंदु, 3 रोड़ा, 4 पुष्पदंत। तो परमात्म प्रकाश योगसार गद्य रचनाओं के रचनाकार जोइंद जी हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? विकल्प 1 ज्योतिरीश्वर ठाकुर, 2 लक्ष्मीधर, 3 सोमप्रभ सूरि, 4 देवसेन। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? विकल्प ए श्याम सुंदर दास, बी ग्रियर्सन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन की रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्तवार्ध ललित रे तीव्र एंदोई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? विकल्प 1 अंग्रेजी, 2 हिंदी, 3 फ्रेंच, 4 जर्मन। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्तवार्ध ललित रे तीव्र एंदोई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया, जिसके लेखक कौन हैं? गारसादा तासी फ्रांसीसी लेखक हैं। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? विकल्प 1 गारसा दतासी, 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, 3 गिलक्राइस्ट, 4 जोशुआ केटलर। तो सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन हैं। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है? विकल्प 1 शिव सिंह सरोज, 2 मिश्रबंध विनोद, 3 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 4 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है, जिसके लेखक ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं। मिश्रबंध विनोद मिश्र बंधुओं का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, 2 राम कुमार वर्मा, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान जो हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। विकल्प 1 डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, 2 राहुल सांकृत्यायन, 3 धीरेन्द्र वर्मा, 4 डॉक्टर रसाल। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान राहुल सांकृत्यायन जी हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन हैं? विकल्प ए लक्ष्मीधर, 2 राम सिंह, 3 दामोदर शर्मा, 4 जोहिंदू। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा जी हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। विकल्प ए हेमचंद्र, 2 विद्याधर, 3 सोमप्रभ सूरि, 4 धनपाल। तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र जी हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्रबंध विनोद कितने भागों में है? विकल्प 1 1 भाग में, 2 2 भाग में, 3 4 भाग में, 4 3 भाग में। तो मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्रबंध विनोद 4 भागों में है। वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है?
विकल्प 1 ग्रियर्सन, 2 धीरेन्द्र वर्मा, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है और वीर गाथा काल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आसुक कवि की रचना है। विकल्प 1 नेमिनाथ रास, 2 चंदनबाला रास, 3 स्थूलिभद्र रास, 4 चर्यापद। तो आसुक कवि की रचना चंदनबाला रास है। पौम चरियू के रचयिता हैं। विकल्प 1 पुष्पदंत, 2 धनपाल, 3 अब्दुल रहमान, 4 स्वयंभू। तो पौम चरियू के रचनाकार स्वयंभू जी हैं। शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। विकल्प 1 हेमचंद्र, 2 पुष्पदंत, 3 स्वयंभू, 4 डोम्बिपा। तो शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद्र जी हैं। ये इनका व्याकरण का ग्रंथ है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? विकल्प 1 लक्ष्मीधर, 2 रोड़ा, 3 राम सिंह, 4 हेमचंद्र। तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? विकल्प 1 लक्ष्मीधर, 2 शबरपा, 3 ज्योतिरीश्वर ठाकुर, 4 द्वयंदु। तो प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर कवि की रचना है। अणय कुमार चरियू के रचनाकार हैं। विकल्प 1 स्वयंभू, 2 पुष्पदंत, 3 सुमतिगण, 4 रोड़ा। तो अणय कुमार चरियू के रचनाकार पुष्पदंत जी हैं। जय मैंगजस चंद्रिका के रचयिता हैं। विकल्प 1 भट्ट केदार, 2 विद्यापति, 3 केशवलाल, 4 मधुकर कवि। तो जय मैंगजस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं, जबकि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। विद्यापति की पदावली, कीर्तलता, कीर्त पताका बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। विकल्प 1 जिनधर्म सूरी, 2 सोमप्रभ सूरी, 3 शालिभद्र सूरी, 4 जिनदत्त सूरी। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी जी हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। विकल्प 1 हेमचंद्र, 2 धनपाल, 3 सोमप्रभ सूर्य, 4 लक्ष्मीधर। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूर्य जी हैं। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? विकल्प 1 राम कुमार वर्मा, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य शुक्ल, 4 डॉक्टर रसाल। तो आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, जबकि राम कुमार वर्मा ने इसको संधिकाल एवं चारणकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा है? विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 ग्रियर्सन, 3 राहुल सांकृत्यायन, 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित करने वाले आलोचक हैं। विकल्प 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 आचार्य शुक्ल, 3 राहुल सांकृत्यायन, 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? विकल्प 1 चारण काल, 2 आदिकाल, 3 वीरकाल, 4 बीजोपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? विकल्प 1 मागधी, 2 अर्धमागधी, 3 सौरसेनी, 4 ब्राचड़। तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? विकल्प 1 पश्चिमी हिंदी, 2 पूर्वी हिंदी, 3 पहाड़ी हिंदी, 4 बिहारी हिंदी। तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां मानी गई हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प 1 अर्धमागधी से, 2 मागधी से, 3 पैशाची से, 4 ब्राचड़ से। तो पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी से हुआ है। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? विकल्प 1 पूर्वी हिंदी, 2 पहाड़ी हिंदी, 3 राजस्थानी हिंदी, 4 पश्चिमी हिंदी। तो खड़ी बोली या कौरवी का संबंध पश्चिमी उपभाषा से है और पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी ये सभी जो है बोलियां आती हैं। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? विकल्प 1 पश्चिमी हिंदी, 2 पूर्वी हिंदी, 3 बिहारी हिंदी, 4 राजस्थानी हिंदी। तो अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 प्रमुख बोलियां हैं। खड़ी बोली का उद्भव किस
अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? विकल्प एक अर्धमागधी, दो मागधी, तीन शौरसेनी का उत्तरी रूप, चार ब्राचड़। तो खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी के उत्तरी रूप से हुआ है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? विकल्प एक दो, विकल्प दो चार, तीन पाँच, विकल्प चार सात। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प एक 15, दो 17, तीन 20, चार 18। तो हिंदी क्षेत्र की जो कुल बोलियां मानी गई हैं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? विकल्प एक 3, विकल्प दो 4, विकल्प तीन 5, विकल्प चार 10। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, जिसमें ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्खनी, ये सब आती हैं। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? विकल्प एक दरभंगा, दो आजमगढ़, तीन पटना, चार पूर्णिया। तो भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? आजमगढ़ में। मैथिली बोली का क्षेत्र है। विकल्प एक गोरखपुर, दो लखनऊ, तीन चंपारण, चार मुंगेर। तो मैथिली बोली का क्षेत्र क्या है? मुंगेर यानी कि बिहार में। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? विकल्प एक बुंदेली, दो अवधी, तीन भोजपुरी, चार खड़ी बोली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और रामधारी सिंह दिनकर, इन सभी का संबंध खड़ी बोली के क्षेत्र से है। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? विकल्प एक पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी, दो पूर्वी हिंदी व बिहारी हिंदी, तीन पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी, चार राजस्थानी व पहाड़ी हिंदी। तो भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को हिंदी माना गया है, जो उपभाषाएं हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? विकल्प एक 4, 2 7, विकल्प 3 8, विकल्प 4 10। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 मानी गई है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं है? विकल्प एक टाठा, विकल्प दो अड़ाढ़ा, विकल्प तीन ज्ञात्रा, विकल्प चार रासा। तो अपभ्रंश में अड़ा और ढा ये व्यंजन नहीं है, जबकि टाठा, ज्ञात्रा और रासा ये सभी पाए जाते हैं। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? विकल्प एक श्रावकाचार, दो दोहाकोश, तीन चर्यापद, चार योगचर्या। तो हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार मानी जाती है, जो कि दोहों में लिखी गई है और इसके रचनाकार आचार्य देवसेन जी हैं। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। विकल्प एक राम कुमार वर्मा, दो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीन डॉक्टर रसाल, चार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल को वीर काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दी है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। विकल्प एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दो राम कुमार वर्मा, तीन ग्रियर्सन, चार गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम विद्वान कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं। विकल्प एक धनपाल, दो अब्दुल रहमान, तीन विद्यापत, चार अमीर खुसरो। तो संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता अब्दुल रहमान जी हैं। खुमार रासों के रचनाकार हैं। विकल्प एक नरपत नाल, दो दलपत विजय, तीन शारंगधर, चार जगनिक। तो खुमार रासों के रचनाकार दलपत विजय हैं। निम्न में से कौन सा रासो काव्य आलखंड के नाम से भी प्रचलित है? विकल्प एक हमीर रासो, दो पृथ्वीराज रासो, तीन बीसल देव रासो, चार परमाल रासो। तो परमाल रासो को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र जो है बैसवाड़ा माना जाता है। निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? विकल्प एक खुमार रासो, दो परमाल रासो, तीन बीसल देव रासो, चार हमीर रासो। तो जो गेय रासो काव्य है वो है बीसल देव रासो। परमाल रासो के रचयिता का नाम है विकल्प एक जगनिक, दो दलपत विजय, तीन नरपत नाल, चार चंद्र बरदाई। तो परमाल रासो के रचनाकार जगनिक हैं, जबकि चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो
के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय या खंड हैं? विकल्प 81, 269, 350, 400। तो पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार पृथ्वीराज रासो में 69 समय पाए गए हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन हैं? विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 डॉक्टर बुलर, 3 श्याम सुंदर दास, 4 मुंशी देवी दास। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। विकल्प 1 मिश्र बंधु, 2 कर्नल टाड, 3 हीराचंद ओझा, 4 रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हैं? विकल्प 1 विद्यापति, 2 चंद्र बरदाई, 3 अमीर खुसरो, 4 जगनिक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। विकल्प 1 पृथ्वीराज रासो, 2 बीसल देव रासो, 3 परमाल रासो, 4 खुमाण रासो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। रणमल्ल छंद काव्य के रचयिता हैं। विकल्प 1 श्रीधर, 2 अमीर खुसरो, 3 विद्यापत, 4 चंद बरदाई। तो रणमल्ल छंद काव्य के रचनाकार श्रीधर हैं। जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? विकल्प 1 मधुकर कवि, 2 भट्ट केदार, 3 विद्यापत, 4 अमीर खुसरो। जयचंद्र प्रकाश की रचना इनमें से भट्ट केदार जी ने की है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं जो कि आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है, पुरुष कहानी हाउ कहाँ जस पत्थावे पुण्य, ये पंक्ति किसकी है? विकल्प 1 अमीर खुसरो, 2 विद्यापति, 3 भट्ट केदार, 4 मधुकर कवि। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति विद्यापति की है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन किसका है? विकल्प 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 डॉक्टर नामवर सिंह, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो ये प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 12 बरस लोग कूकर जीवे, अर 13 लव जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। किसकी पंक्ति है? विकल्प 1 विद्यापति, 2 अमीर खुसरो, 3 दलपत विजय, 4 जगनिक। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है आलखंड से जगनिक की है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये पंक्ति किस आलोचक की है? विकल्प 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 4 धीरेन्द्र वर्मा। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। अगला, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प 1 विद्यापति, 2 अमीर खुसरो, 3 सरहपा, 4 चंद बरदाई। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति अमीर खुसरो की पहेली है। देसिल बैना सब जन मिठा, तई तैसन जपो अवहट्टा, प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। विकल्प 1 खुसरो, 2 भट्ट केदार, 3 अब्दुल रहमान, 4 विद्यापति। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति विद्यापति की है। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? विकल्प 1 सरहपा, 2 चंद्र बरदाई, 3 गोरखनाथ, 4 हेमचंद्र। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति गोरखनाथ जी की है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिण महारा कंतु, लज्जे जम तुम वैसी हु, जय भग्गा घरवंतु, ये काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प 1 हेमचंद्र, 2 डोम्बिपा, 3 लुइपा, 4 सरहपा। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति हेमचंद्र की है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दये चल गज्जनि नृपकाज, ये काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प 1 विद्याधर, 2 नरपति नाल, 3 अमीर खुसरो, 4 चंद बरदाई।
तो ये प्रसिद्ध जो काव्य पंक्ति है चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की है, और ये उस समय उन्होंने लिखा था जब गजनी पृथ्वीराज चौहान के साथ चंदबरदाई जाते हैं तो अपने पुत्र जल्लड़ को ये पुस्तक दे जाते हैं, जिसका आखिरी अंश जल्लड़ ने पूरा किया था। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? विकल्प 1 नागार्जुन, 2 मत्स्येंद्रनाथ, 3 सत्यनाथ, 4 भीमनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। ये पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 धीरेन्द्र वर्मा, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 परशुराम चतुर्वेदी। तो 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। ये प्रसिद्ध पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। जहि मन पवन न संचरे, रवि शशि नाहि पवेश, तहि बट चित्त विषाम करु, सरहे कहिए उवेश। पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प 1 लुइपा, 2 गोरखनाथ, 3 विद्यापत, 4 सरहपा। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां सरहपा की हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की हैं? विकल्प 1 रामकुमार वर्मा, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 नामवर सिंह। तो ये प्रसिद्ध कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? विकल्प 1 बीसल देव, 2 पृथ्वीराज, 3 तिरहुत के राजा, 4 खुमाड़। तो चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के आश्रित व दरबारी कवि थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प 1 84, 2 80, 3 50, 4 100। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, कणहपा, डोम्बिपा, कुक्करिपा प्रमुख सिद्ध कवि हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प 1 9, 2 12, 3 15, 4 40। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिनमें आदिनाथ हैं, भीमनाथ हैं, सत्येंद्रनाथ हैं, जड़ भरत हैं, नागार्जुन हैं, भर्तृ हैं। इस प्रकार से आगे भी नाथों की संख्या मानी गई है। चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं। विकल्प 1 लुइपा, 2 सरहपा, 3 डोम्बिपा, 4 शबरपा। तो चर्यापद के रचनाकार शबरपा जी हैं। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 रामकुमार वर्मा, 4 प्रेमचंद। तो जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये प्रसिद्ध कथन आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? विकल्प 1 हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 हिंदी साहित्य की भूमिका, 3 हिंदी साहित्य का विकास, 4 साहित्य सहचर। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो है हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ ही लेती है। इन पंक्ति के रचयिता हैं। विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 माता प्रसाद गुप्त, 3 शशिनाथ झा, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जात ढूंढ ही लेती है। इस कथन के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन हैं? विकल्प 1 रामविलास शर्मा, 2 राहुल सांकृत्यायन, 3 उदय भानु सिंह, 4 डॉक्टर रमेश गौतम। तो हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं। कैमासवध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? विकल्प 1 पृथ्वीराज रासो, 2 बीसल देव रासो, 3 परमाल रासो, 4 खुमाड़ रासो। तो कैमासवध प्रसंग पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है। उसका एक समय है ये। मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नी किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है?
विकल्प एक बीसल देव रासो, दो पृथ्वीराज रासो, तीन खुमाण रासो, चार परमाल रासो। तो मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी, ये जो है पंक्ति पृथ्वीराज रासो से ली गई है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? विकल्प एक पद्मावत, दो रणमल्ल छंद, तीन पृथ्वीराज रासो, चार परमाल रासो। तो पद्मावती समय ये पृथ्वीराज रासो का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? विकल्प एक विद्यापति, दो हेमचंद्र, तीन शबरपा, चार अमीर खुसरो। तो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए, गजलों के लिए, नुस्खों के लिए अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं? विकल्प एक अमीर खुसरो, दो गोरखनाथ, तीन श्रीधर, चार विद्यापति। तो मैथिल कोकिल ये उपाधि जो है विद्यापति को दी गई है और यही मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको अभिनय जयदेव भी कहा जाता है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। विकल्प एक मधुकर कवि, दो अब्दुल रहमान, तीन विद्यापति, चार अमीर खुसरो। तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा सर्वप्रथम बनाने वाले जो कवि हैं वो है अमीर खुसरो जी। ढोला मारूरा दूहा की नायिका का क्या नाम है? विकल्प एक दमयंती, दो मारवाड़ी, तीन शकुंतला, चार राधा। तो नल दमयंती काव्य की जो नायिका है वो है मारवाड़ी। फिर है बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? विकल्प एक पद्मावती, दो दुर्गाबाई, तीन राजमती, चार मारवाड़ी। तो बीसल देव रासो की जो नायिका है वो है राजमती। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? विकल्प एक सुमतिगण, दो विजय सेन सूर्य, तीन गोरखनाथ, चार हेमचंद्र। तो रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो हैं विजय सेन सूर्य। गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? विकल्प एक डॉक्टर बड़थवाल, दो परशुराम चतुर्वेदी, तीन हजारी प्रसाद द्विवेदी, चार राहुल शंकरत्यायन। तो गोरखवाणी जो इसका संपादन किया है वो हैं आलोचक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अभियंतर की त्यागय माया दुविधा मेट सहज में रहे पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प एक मत्स्येंद्रनाथ, दो गोरखनाथ, तीन जोइंद, चार दामोदर शर्मा। तो इन पंक्तियों के रचनाकार गोरखनाथ जी हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है? विकल्प एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो नामवर सिंह, तीन धीरेन्द्र वर्मा, चार रामचंद्र शुक्ल। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का किस भाषा से संबंध है? विकल्प एक पाली, दो हिंदी, तीन प्राकृत, चार संस्कृत। तो दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का प्राकृत भाषा से संबंध है। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? विकल्प एक संस्कृत, दो हिंदी, तीन पाली, चार प्राकृत। तो गाथा सप्तशती की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? विकल्प ए बेंजामिन शुल्ज, दो जोशुआ केटलरे, तीन जॉर्ज ग्रियर्सन, चार गारसा दत्तासी। तो हिंदी व्याकरण सबसे पहले विदेशी विद्वान जिन्होंने लिखा है वो हैं जोशुआ केटलरे। विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं? विकल्प एक चंदबरदाई, दो नरपतिनाल, तीन जगनिक, चार नल्ल सिंह। तो विजयपाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प एक गोरखनाथ, दो नागार्जुन, तीन सरहपा, चार धनपाल। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहपा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? विकल्प एक लुइपा, दो डोम्बिपा, तीन सरहपा, चार धनपाल। तो 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध हैं उनका नाम है सरहपा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? चरित मतलब चरित्र चित्रण करने वाले काव्य। विकल्प एक जैन साहित्य, दो सिद्ध साहित्य, तीन नाथ साहित्य, चार रासो साहित्य। तो सर्वाधिक चरित काव्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य में लिखे गए हैं। करकंड चरित के रचनाकार हैं। विकल्प एक पुष्पदंत, दो स्वयंभू, तीन कनकामर मुनि, चार धनपाल।
तो करकंड चरित के रचनाकार कनकामर मुनि हैं। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन है? विकल्प 1 जायसी, 2 अब्दुल रहमान, 3 मुल्ला दाऊद, 4 उस्मान। तो इस्लाम धर्मावलंबी जो कवि हैं वो हैं अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 धीरेन्द्र वर्मा, 4 रामकुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन प्रयोग किया गया है? विकल्प 1 पृथ्वीराज रासो, 2 परमाल रासो, 3 कीर्तिलता, 4 बीसलदेव रासो। तो सर्वप्रथम जो है बीसलदेव रासो में 12 मासा वर्णन किया गया है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार हैं। विकल्प 1 भट्ट केदार, 2 विद्यापत, 3 मधुकर कवि, 4 हेमचंद। तो कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापत पदावली इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। अपनी किस रचना को विद्यापत ने कहानी कहा है? विकल्प 1 कीर्तिलता, 2 कीर्ति पताका, 3 पदावली, 4 सभी को। तो विद्यापत ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार हैं विकल्प 1 चरणदास, 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 बनारसी दास जैन, 4 अमीर खुसरो। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? विकल्प 1 सन 1929 ईस्वी में, 2 1945 ईस्वी में, 3 1920 ईस्वी में, 4 1918 ईस्वी में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प 1 कबीरदास, 2 चरणदास, 3 तुलसीदास, 4 नानक। तो यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां चरणदास की हैं। कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक्क सद, कमल गंध वयसंद हंस गति चलत मंद मद। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प 1 तुलसीदास, 2 जल्लहड़, 3 चंदबरदाई, 4 नानक। तो कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक्क सद, कमल गंध वयसंद हंस गति चलति मंद मद। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां ये क्या है? चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से ली गई हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? विकल्प 1 रामकुमार वर्मा, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 अज्ञेय, 4 रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी व व्याघातों का युग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? विकल्प 1 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 डॉक्टर बच्चन सिंह, 4 डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। तो साथियों, आज आपने इस सेशन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के मध्य आदिकाल विषय के 111 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाएं आपको समय पर प्राप्त होती रहें। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। आपको किस प्रकार के वीडियो व कक्षा चाहिए, ताकि हम और परिमार्जन के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।